केंद्रीय संसदीय मंत्री किरण रिजिजू ने पत्रकार वार्ता में कहा कि हमारी पार्टी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव शुरू किया। हम सभी विपक्ष के नेता राहुल गांधी का भाषण सुनने के लिए बैठे थे, लेकिन शुरू से ही राहुल गांधी ने नियमों का उल्लंघन किया और एक ऐसी किताब से कोट करना शुरू कर दिया जिसके पब्लिकेशन और ऑथेंटिसिटी के बारे में साफ तौर पर कुछ नहीं बताया गया है। लेकिन शुरू से ही राहुल गांधी जी रूल नहीं मानते हुए जिस किताब का पब्लिकेशन, उसका ऑथेंटिसिटी का बारे में कुछ वहां क्लियर नहीं बताते हुए कोट करने शुरू किया। रक्षा मंत्री और हम सभी ने कहा कि सदन नियमों के अनुसार चलेगा और सभी को नियमों के अनुसार ही बोलना चाहिए। कोई भी चेयर को चुनौती नहीं दे सकता। लोकसभा स्पीकर के फैसले के बाद राहुल गांधी वही गलती दोहराते रहे। उन्होंने आधा घंटा बर्बाद किया, नियमों का उल्लंघन किया और वही बातें दोहराते रहे। तो रक्षा मंत्री ने भी कहा, हम सब ने कहा कि सदन जो है नियम से चलेगा और नियम के तहत अपना बात को रखना चाहिए। स्पीकर ने रूलिंग दिया, रूल 349 के तहत कोई भी मैगजीन, किताब या कोई भी पब्लिकेशन का जब तक आप ऑथेंटिक नहीं करते हैं या उस चर्चा से संबंधित नहीं है, चर्चा नहीं कर सकते। रूलिंग दे दिया। अब जब चेयर से रूलिंग देता है तो वो फाइनल होता है और चेयर को हम चैलेंज नहीं कर सकते हैं। लोकसभा स्पीकर के रूलिंग के बाद राहुल गांधी जी बार बार सेम गलती दोहराया जा रहा है। स्पीकर साहब ने फिर से उनको कहा कि व्यवस्था बना दिया गया है, रूलिंग हो चुका है, अब आगे बढ़िए। राष्ट्रपति का अभिभाषण पे आप चर्चा कीजिए, बोल नहीं रहा है। पूरा आधा घंटा राहुल गांधी जी ने समय बर्बाद करके नियम का उल्लंघन करते हुए बार बार एक ही चीज बोलते रहा। उन्होंने चीन सीमा के बारे में बोलना शुरू कर दिया। क्या कांग्रेस पार्टी वो जमीन वापस ला सकती है जो 1962 में चीन ने कब्जा कर ली थी? राहुल गांधी को देश से माफी मांगनी चाहिए। अगर कोई जाने माने परिवार में पैदा होता है तो क्या वे संसद से ऊपर है? क्या वे नियमों से ऊपर है? भारत एक लोकतांत्रिक देश है और नियमों के अनुसार चलता है। राहुल गांधी किसी भी नियम का पालन नहीं करते। वे खुद को संसद से ऊपर समझते हैं। वो चाइना बॉर्डर को लेकर के बात करने लगा है। मैं कहता हूं उस समय चाहे अक्सर चीन हो, लद्दाख का सीमा हो और अरुणाचल प्रदेश में भी जो हिस्सा 1959 और 1962 में चीन ने जो कब्जा किया, आप कांग्रेस पार्टी आज वापस लेके दे सकता है? 1959 में कई जगह अरुणाचल प्रदेश में भी जो नेफा था और लद्दाख में भी चीन के कब्जे में गए हैं। मोदी जी आने का बाद तो हमारा पूरा बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया। वहां हमारा सीमावर्ती इलाकों में हर तरह का प्रबंधन फैसिलिटी दिया गया है। हमारा आर्मी मजबूत से खड़ा है। हमारा आर्म फोर्सेस देश सेवा में लगे हुए हैं। और राहुल गांधी जी देश से माफी तो मांगे पहले, क्योंकि जो भी हमने चीन के कब्जे में जाने दिया वो 1959 से पहले और 1962 में कुछ हिस्से गए हैं और 62 और 59 से पहला है। तो आज राहुल गांधी जी पहले माफी मांगे। हम लोग तो राष्ट्रपति का अभिभाषण पे धन्यवाद प्रस्ताव पे चर्चा करके सदन में एक दूसरा का हम सुन करके आगे बढ़ना चाहते हैं। राहुल गांधी को अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए और अपने सांसदों को नियमों का पालन करने के लिए समझाना चाहिए। ये मेरी उनसे गुजारिश है। उन्हें चीन सीमा के संबंध में कांग्रेस के पाप के लिए माफी मांगनी चाहिए। आप किसी बड़े परिवार में पैदा हुआ तो क्या आप सदन से ऊपर हो गए? आप नियम से ऊपर हो गए? भारत लोकतंत्र देश है, यह नियम से चलता है। हमारा लोकसभा राज्यसभा का प्रोसीड्यूर्स है। राहुल गांधी कोई रूल को मानते ही नहीं। वो तो सोचते कि सदन से ऊपर है और उसके कांग्रेस के सीनियर लीडर उठ के ताली बजा रहे हैं।
कितना दृश्य देख करके भी खराब लगता है। लेकिन मैं अभी भी कहना चाहता हूं, राहुल गांधी जी थोड़ा अपना बुद्धि लगा करके अपने एमपीओ को भी समझाइए और खुद भी नियम का पालन करना चाहिए, ये मेरा रिक्वेस्ट है। और चाइना बॉर्डर को लेकर के कांग्रेस पार्टी ने जो पाप काम किया है उसके लिए माफी मांगना चाहिए।